शनि बुध और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 12th हाउस के लिए रहेगी। मान लो आपके 12th हाउस में किसी भी राशि में अगर ऐसा कंजक्शन है तो ये कंजक्शन से क्या क्या प्रभाव आप अपनी लाइफ पे देख पाएंगे। देखिए यहाँ आपका कौन से साइन में ये कंजक्शन बन रहा है, सबसे पहले आप ये देख लें। और वहाँ जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है वो कैसा है, वो कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उसका शनि के साथ, बुध के साथ या केतु के साथ संबंध कैसा है। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि ऐसा कंजक्शन अगर आपके 12th हाउस में है तो ये आपको एकांत प्रिय बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा एकाकी जीवन दे सकता है या आपको काफ़ी अंतर्मुखी बना सकता है, जहाँ पर आप अपनी बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार हाइड करके रखेंगे और दूसरों के सामने शेयर नहीं करेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देख सकते हैं। हालांकि इसमें महादशा का भी बहुत बड़ा रोल होगा, बट अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो इस केस में आपकी जो भौतिक जीवन है उससे विरक्ति होना संभावित है। ऐसे केस में अब बुध यहाँ आपकी काफी हद तक मदद भी कर सकता है, बट बुध और केतु का जो साथ है तो यहाँ आपको आध्यात्मिक रूप से कोई रिसर्च करने, आध्यात्मिक रूप से स्टडी वगैरह करने में फायदा जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ अब शनि यहाँ अगर वक्री नहीं है आपके चार्ट में तो शनि कितना ज्यादा स्ट्रांग होके बैठा है, क्या वो बुध के घर में ही तो नहीं बैठा, और अगर बुध के घर में शनि यहाँ बैठा भी है तो फिर शनि वक्री नहीं होने चाहिए। तो वक्री शनि अगर नहीं होंगे आपके चार्ट में तभी आपको कैरियर के मामलों में या आर्थिक रूप से कुछ हद तक प्रगति करने में सहायता मिल सकती है। अदरवाइज ये कंजक्शन आपके आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा चुनौती बन जाएगा, साथ साथ में आपके जो खर्चे हैं वो भी काफी ज्यादा होंगे। तो आप अपनी इनकम और अपने जो एक्सपेंडिचर है या अपना जो वे है उसके लिए अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ बुध ही ऐसा ग्रह बचा है जो आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है और आपको काफी अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। ऐसे में आपकी जो भी महादशा इनमें से हो उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अब आप उन भावों को देखिए जिनको आपके चार्ट में शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए आपको अपना एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये कंजक्शन आपको विदेश में सेटल कर सकता है, विदेश में सेटल होने के बाद आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम भी दे सकता है, या तो फिर आप अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों से बहुत ज़्यादा अपने आप को कटा हुआ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एकांत में रहना पसंद करेंगे या कुछ ऐसे स्थलों का भ्रमण करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको काफ़ी मानसिक सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा कंजक्शन आपको मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा सुकून नहीं दिला सकता। अब यहाँ केतु आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करने का भी काम करेंगे। और यहाँ जो साइन है, जो राशि है आपके 12वें भाव में, अगर वो शुक्र का घर है जैसे कि वृषभ राशि है, तुला राशि है या मान लो अगर कुंभ राशि हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे स्थिति में आपका जो 12th लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में और वो कौन से भाव में बैठा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखिए कि आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके चार्ट में बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ बुध वक्री ना हो तो आप कुछ हद तक अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो आपका कैरियर वगैरह है, उसके लिए कुछ प्लानिंग अवश्य करेंगे, लेकिन इसका आपको जो कंजक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो परिस्थितियां हैं आपकी लाइफ में कैरियर को लेके या आर्थिक मामलों को लेके सामने आएंगी। तो एक समय बाद जब आपका लगभग केतु एक्टिवेट होगा, लगभग 40-45 की एज के बाद में, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो मेहनत की, आपने जो एफर्ट किया, इतना ज़्यादा आपने डेडिकेशन दिखाया किसी भी पर्टिकुलर काम को अचीव करने में, तो आपका वो सारा का सारा एफर्ट आपको व्यर्थ लगेगा। ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके आप अपना जो भौतिक जीवन है और अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलें। अब 12th हाउस आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मैरिज के बाद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेडरूम है, तो फिर जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ बुध शनि के प्रभाव में ज़्यादा हो तो शनि आपको बुध से जुड़े मामलों में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन और काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क देने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि आपकी जो जवाबदेही है वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा फिक्स करने वाले हैं। ऐसे केस में अगर शनि की महादशा हो तो लाइफ थोड़ी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है आपके लिए। अगर ऐसा कंजक्शन मान लो धनु राशि में बनेगा या मीन राशि में बनेगा या वृश्चिक राशि में बनेगा, तो भले ही फिर ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, आपके माता जी के साथ जो आपके रिश्ते हैं, आपके पिता के साथ या जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ बुध वेल प्लेस्ड भी होने चाहिए और वक्री भी ना हो, तो आप कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ आपको देखना होगा कि आपका जो 6th हाउस है वहाँ राहु स्थित है। राहु स्थित होने के केस में राहु का प्रभाव आपके 12th हाउस पे है, तो अगर आपको राहु की महादशा है तो फिर निश्चित तौर पे आपका राहु आपको काफ़ी मदद कर सकता है लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने में। बट आपको इनमें से शनि, बुध या केतु में से किसी की भी अगर महादशा होगी तो यह आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा अपनी लाइफ से और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी उसके माइंड में आएंगे। ऐसी स्थिति में आपके चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखिए, चंद्रमा आपके वेल प्लेस्ड होने चाहिए। अदरवाइज
आप यहाँ ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में अगर ये कंजक्शन मेष राशि में बन रहा है आपका, अगर लियो साइन में सिंह राशि में बन रहा है तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि अगर बुध के घरों में बन रहा है जैसे कि मिथुन राशि में या कन्या राशि में, तब यहाँ बुध वेल प्लेस्ड होने चाहिए, यानी बुध फिर वक्री नहीं होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज फिर ये कंजक्शन मान लो किसी भी अन्य साइन में भी जैसे बन रहा है, जैसे कुंभ राशि में बन रहा है या मकर राशि में बन रहा है, तो वहाँ अगर शनि वक्री हो जाए तो फिर ऐसा शनि आपको विरक्ति की तरफ लेकर जाएगा। तो ये कंजक्शन के होते हुए 12th हाउस में अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आप विरक्ति की तरफ चले जाएंगे या आप अपने जीवन में कोई भी प्रयास नहीं करेंगे या कुछ भी अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो लगभग 30-35 तक का एज होगा उसमें आप काफ़ी कुछ अचीव करने का प्रयास अवश्य करेंगे। भले ही आप थोड़ा कम अचीव कर पाएँ, लेकिन आपका जो प्रयास होगा, आपका जो एफर्ट होगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल होते हैं, तो आप ज्ञान अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, इंट्यूशन आपका अच्छा होगा और कुछ हद तक आर्थिक मामलों में आपको मदद अवश्य मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, लगभग आप 45 की एज में पहुंचेंगे, 50 की एज में पहुंचेंगे, और अगर मान लो इससे पहले भी अगर आपको केतु की महादशा आ गई या शनि वक्री हो तो अगर शनि की महादशा आ गई, ऐसे केस में आपको एकदम से विरक्ति की तरफ जाने के लिए ये ग्रह प्रेरित करते हैं। अब यहाँ बुध आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला लेने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि आपके जो बाकी भाव हैं, आपके चार्ट में अन्य जो भाव हैं, उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स का क्या कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ है। वैसे तो यहाँ केतु सारे ग्रहों की एनर्जी को अपने आप में समाहित कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा ग्रह जो आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा हो, उसका कुछ हद तक आपको फायदा मिल सकता है अगर उसकी दृष्टि आपके 12th हाउस पे हो। ऐसे में अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हैं, दूसरे भाव में दृष्टि डालते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो आर्थिक रूप से एफर्ट करना या आर्थिक रूप से सेविंग वगैरह करना, अपनी फैमिली से रिलेटेड जिम्मेदारियां पूरी करना, ये उतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला। तो यहाँ अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हों। आप अपना समय बचाने की पूरी कोशिश करें, हर काम को लगभग समय पर करने की कोशिश करें। तो शनि अगर वक्री नहीं होंगे यहाँ, तभी वो आपको इस प्रकार का एफर्ट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपका सेकंड लॉर्ड जो होगा वो भी आपके लिए उतना ही मैटर करेगा, या तो फिर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है उसको देखिएगा। तो शनि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि तीसरी दृष्टि जहाँ भी डालते हैं वहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही कुछ देते हैं। ऐसे में शनि आपके 12th हाउस में अगर वक्री होकर बैठे तो आप शनि से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ फिर यहाँ इनका प्रभाव वैसे तो 6th हाउस पे होगा, बट राहु का जो प्रभाव है, राहु का प्रभाव भी आपके 12th हाउस पे है, बट ये ग्रह यहाँ केतु के साथ होते हुए और केतु इनकी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके 6th हाउस पे नहीं डाल पाएंगे। राहु का या राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का ही आपके 6th हाउस पे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। या तो फिर आपका अगर राहु की दशा हो या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा हो तो आप उस हिसाब से फिर 6th हाउस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या राहु पे या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पे ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। बट वास्तव में आपकी जो रूटीन लाइफ होगी, जो डेली लाइफ होगी, घरेलू जो लाइफ होगी, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। आपको रिश्तों के लिए कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला, और अगर यहाँ पे बुध वेल प्लेस्ड ना हो तो कभी कभी आपको अपनी प्लानिंग करने, डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और आपका कम्युनिकेशन भी इससे प्रभावित होगा। तो रूटीन लाइफ में जितना भी आप कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, चाहे अपने बॉस के साथ लेते हैं, कलीग्स के साथ, या पारिवारिक मामलों में, या जहाँ जहाँ भी आप ट्रेवल करेंगे, जहाँ जहाँ भी आप घूमेंगे फिरेंगे वहाँ पर भी, तो ऐसे में आपको यहाँ फिर बुध को मजबूत भी करना होगा अगर बुध वक्री ना हो। ऐसी स्थिति में आपके लिए अन्य ग्रह जो बुध को प्रभावित कर रहे हैं वो काफ़ी मैटर करने वाले हैं। साथ में फिर अगर यहाँ से देखा जाएगा तो आपका जो शनि का जो प्रभाव है, वैसे तो शनि का प्रभाव आपके 6th हाउस पे भी है, लेकिन क्योंकि अब राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए शनि अगर वक्री ना हो तो राहु से आप कुछ हद तक अपेक्षा कर सकते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट पाने की। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आपके 9वें भाव पे शनि का प्रभाव होगा। 9वें भाव पे शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर प्रभाव डाल रहे हैं तो भाग्य से आपको उतनी अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ फिर आपका जो नवमेश है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी। तो ऐसे केस में तीनों का कंजक्शन है और शनि का प्रभाव 9th हाउस पर हो तो जब तक अपने खुद के एफर्ट से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, या उसको अपने भाग्य को जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि फिर भी शनि आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी हद तक यहाँ मदद कर सकते हैं, विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये कंजक्शन आपका 12th हाउस में जुपिटर के घरों में बनेगा तो आध्यात्मिक उन्नति होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या तो फिर आपका यहाँ जो शनि है, शनि कितना अच्छा प्लेस्ड है, और आपका जो लगन कौन सा है, अगर आपका लगन मान लो धनु भी हो, अगर आपका लगन अगर मीन हो, अगर आपका लगन वृश्चिक हो, तो ऐसे केस में भी फिर कुछ हद तक चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप लग्जरी या ऐशो आराम को छोड़कर कहीं ना कहीं एकांत प्रिय जीवन जीना पसंद करेंगे या एकाकी जीवन जीना पसंद करेंगे।
अब बात आती है जब भी हम देखते हैं कि आप मोक्ष के मार्ग को इस वजह से अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या कितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब आपका जो 12th हाउस में स्थित साइन है, जो राशि, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। अब इसमें आपकी जो महादशा होगी, कौन से ग्रह की आपको महादशा है, क्या वास्तव में आपको शनि की, बुध की या केतु की महादशा है या नहीं। अगर आपको इन प्लैनेट्स की महादशा है तो ये लाइफ में और भी ज़्यादा आपके ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है आपके 12th हाउस के थ्रू।